हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कंबाइन स्टडी ऑफिशियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो ये एंट्रेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एंट्रेंस कंप्यूटर रिलेटेड एंट्रेंस के में आता है। ओके, तो ध्यान से देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये कंप्यूटर अवेयरनेस के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओके, तो चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर मध्य कर दो। ओके, एंड बेल आइकन को टैप कर दो ताकि आपके पास हमारे वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आ सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है इन हुईच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर बिल्ट। ओके, तो हम जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है क्या ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में वो कौन सी जनरेशन में आया था। ओके, उसे बनाया गया था कौन सी जनरेशन में ना, थर्ड जनरेशन में हमारा बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आंसर होगा ये तो थर्ड जनरेशन। तो यहाँ नीचे भी इसका आंसर दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में जरूर देखना, उसका आंसर भी दिया हुआ है। ओके, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे। इन हुईच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस टू, कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रो प्रोसेसर नाम से आपको क्या पता चल रहा है, तो कंप्यूटर स्पीड बढ़ रहा है। ओके, तो पहले जो कंप्यूटर आया था उसका स्पीड बहुत धीमे था, स्लो था। ओके, तो अब जो फोर्थ जनरेशन में आया है वो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया है, ये फोर्थ जनरेशन में आया है। ओके, तो आंसर दिया गया है, इसे ध्यान से देखो। तो उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जब आया था वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चल रहा था। ओके, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक था। ओके, देखो तो कौन सी ईयर से ना, 1971 से 1980 तक। ओके, 1971 से 1980 तक है उसका आंसर। ओके, तो इसमें बाकी और भी क्वेश्चन के आंसर भी है, छुपे हैं। ओके, इसे भी मैं पहले बता देता हूँ। तो ये देखो, पहला ऑप्शन ए जो है 1946 से 1959 तक, ये कौन सा जनरेशन का ये आंसर है, ये फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है। ओके, तो इसे भी याद रखना। फिर भी हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन भी नीचे आएगा। ओके, तो देख लो, तो ये जो बी ऑप्शन में है वो क्या है ना, सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड वो 1959 से शुरू हुआ था 1965 तक। ओके, उसके बाद आया था थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब शुरू हुआ था, 1965 से 1971 तक चल रहा था। उसके बाद आया था फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक। तो अब जो जनरेशन आया है फिफ्थ जनरेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इससे याद रखना है। तो इसका आंसर दिया गया है नीचे, देखो देखो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हुईच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम कौन सी ही चीज़ यूज़ कर रहे थे। ओके, क्या ना, हम इसके पहले पढ़े माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ जनरेशन में, तो इसका स्पीड भी ज़्यादा है। तो यहाँ कौन सा है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर यूएलएसआई है, वीएलएसआई। तो वीएलएसआई जो है ये माइक्रो प्रोसेसर आया था का फोर्थ जनरेशन में आया था, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था इसका। ओके, तो यूएलएसआई जो है ये था फिफ्थ जनरेशन में। ओके, तो हम वीएलएसआई यूज़ कर रहे थे फोर्थ जनरेशन में। ओके, इसे याद रखो। तो इसमें और भी क्वेश्चन का आंसर भी है। तो जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का है कंपोनेंट। ओके, थर्ड जनरेशन का है इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईसी, वो है थर्ड जनरेशन का ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ओके, तो जो फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई एंड यूएलएसआई है फिफ्थ जनरेशन का कंपोनेंट। ओके, तो इससे याद रखना। ओके, तो देखो उसके बाद आया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आया था, चीप कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज। तो जो पढ़ रहे थे इसमें हम डिस्कशन किए 2 से 5 तक जनरेशन, 2 सेकंड जनरेशन से 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किए थे। इसके पहले जो क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन, तो ये है क्या, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी कंपोनेंट यूज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में ऑप्शन बी, ओके, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करके हमारा कंप्यूटर चल रहा था। ओके, ये कंपोनेंट हमारा इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद देखो सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे क्या, 1946 से 1959 तक था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड। ओके, ये था सेकेंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। ओके, तो इसका आंसर है पहला वाला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ फास्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर वाज। प्रोसेसिंग स्पीड, तो कंप्यूटर जब काम कर रहा था उसका काम करने का टाइम कितना था, जो भी ऑपरेशन करे, जो भी टास्क वो लेके उसको प्रोसेस करे, तो उसके लिए वो उसको कितना टाइम लग रहा था ना, जो फास्ट जनरेशन में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसे क्या कहते हैं, मिली सेकेंड्स। ओके, तो ऑप्शन ए मिली सेकेंड्स लग रहा था। उससे भी छोटे से टाइम क्या है, कम टाइम क्या है, माइक्रो सेकेंड। उससे भी कम टाइम क्या है, नानो सेकेंड। उससे भी कम है, पिको सेकेंड। तो इससे आप याद रखो। तो इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर छुपा है। तो पहला वाला है फर्स्ट जनरेशन का टाइम प्रोसेसिंग स्पीड, दूसरा वाला है सेकंड जनरेशन का प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो सेकेंड्स। ओके, थर्ड जनरेशन का है नाइनो सेकेंड्स, जो थर्ड जनरेशन में प्रोसेसिंग स्पीड था उसका। तो पिको सेकेंड जो है फोर्थ जनरेशन में उसका प्रोसेसिंग स्पीड है। ओके, ये 4 क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे जो दिया गया है जो क्वेश्चन, उसका आंसर है मिली सेकेंड्स। ओके, तो देखो आंसर ए।
तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या ये मानो इस इन सब ऑप्शन को देखो, इन सब ऑप्शन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया, कौन सा कंप्यूटर आया था जो फास्ट जनरेशन में यूज़ किया जा रहा था। वो कंप्यूटर का नाम है एडसैक। ओके, ये सब कंप्यूटर्स नहीं, ये ओनली एक ही कंप्यूटर जो आया था फास्ट जनरेशन में, वो कंप्यूटर में। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच इज यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फास्ट जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था, जो है मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर समझता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज को, 1 और 0 को समझता है। ओके, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझता। तो उसके लिए कौन सा आया था, मशीन लैंग्वेज, ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो उसी को हम जब प्रोसेसिंग के लिए दे रहे थे उसको टास्क, उसी से ही हमको आंसर दे रहा था। तो हमको समझना पड़ रहा था ये कौन सा आंसर है। ओके, ये फास्ट जनरेशन में यही क्वेश्चन, यही लैंग्वेज को यूज़ करके हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना गया था। ओके, उसके बाद आया था असेंबली लैंग्वेज। ओके, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया था। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज आया था, जैसे कि सी, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, ये सब लैंग्वेज से आया था। तो पहला लैंग्वेज जो आया था वो है मशीन लैंग्वेज, फास्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। ओके, उसके बाद आया 10 नंबर क्वेश्चन में, देखो इन व्हिच जनरेशन बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड। कौन सा जनरेशन में जो बैच प्रोसेसिंग यूज़ किया गया था। ओके, बैच प्रोसेसिंग, ये कौन सा जनरेशन में, ये फास्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग यूज किया गया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। कौन सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर किससे बनाया गया था, तो कौन सा चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो हम पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे। तो सेकंड जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर्स। ओके, जो ट्रांजिस्टर्स को लेके हम सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। ओके, तो देखो 12th क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी। ओके, आईसी जो ये है, ये कौन सा जनरेशन में आया था, ये थर्ड जनरेशन में आया था। पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था, उसी में ही हम डिस्कशन किए थे। ओके, तो देखो उसके बाद है 13 क्वेश्चन नंबर 13, हु इज इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन बनाए थे। ओके, ये सर्किट, ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में जो ये कंपोनेंट था, इसको कौन बनाया था। ओके, कौन ना, जैक किलबाय, उनका नाम था जैक किलबाय। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का उद्भावन किया था। ओके, उसके बाद वीएलएसआई जो हम पढ़ गए थे पिछले क्वेश्चन में, जो फोर्थ जनरेशन का था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ओके, तो उसी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर मीन्स उसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, ऑप्शन बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ बहुत सारे इंटीग्रेशन, स्टोरेज दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी। ओके, देखो लास्ट में दिया गया है आंसर इसका। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, दी ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाच। ओके, तो मैं पहले ही बता दिया था फोर्थ जनरेशन का जो ऑपरेटिंग या प्रोसेसिंग स्पीड जो है। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट जनरेशन का डिस्कशन किए थे, मिली सेकेंड्स हुआ था। ओके, उसके बाद माइक्रो सेकेंड सेकेंड जनरेशन का, नैनो सेकेंड से थर्ड जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन में कौन होगा, पिको सेकेंड्स। ओके, तो बहुत ही कम टाइम लग रहा था, देखते देखते सॉल्व हो जा रहा था, सभी का प्रोसेसिंग होकर हमको आउटपुट मिल रहा था। तो कौन सी जनरेशन का था ना, पिको सेकेंड से उसको टाइम लग रहा था, वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। ओके, देन चलते हैं, हमारा जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन है, देखो तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो इनमें से जो भी कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में हम बाकी सब क्वेश्चन का आंसर भी पाएंगे। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का पार्ट नहीं था, जो है IBM 1401। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया गया था। ओके, ये जो कंप्यूटर है ये नहीं आया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड ऑन साइज। तो इनमें से जो क्वेश्चन है, देखो इन सब ऑप्शन में जो कंप्यूटर का नाम दिया गया है, कंप्यूटर का नाम, ये कंप्यूटर, इन सब कंप्यूटर कौन सा साइज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है, साइज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ओके, ये जब आया था, ये कंप्यूटर जो पहला था, इसका साइज़ बहुत बड़ा था। ओके, इसका साइज़ बहुत बड़ा था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो आया, इससे जस्ट छोटा हुआ, तो मिनी कंप्यूटर जो आया उससे भी छोटा हुआ। तो अभी जो डिजिटल कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा है, इसका ऊपर कोई साइज़ ही मैटर नहीं कर रहा है। जैसे हम सभी डिजिटल चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ओके, ये सब साइज़ को बेस कर रहा है क्या, ये किसी भी साइज़ ले सकता है, ये बहुत छोटा हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, जैसे गैजेट्स, ये सब है। साइज़ इसके के ऊपर मैटर नहीं कर रहा है, पर मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर का साइज़ था। ओके, ये बड़ा साइज़ था इसका, तो ये वो सब साइज़ को मैटर कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर कोई भी साइज़ को मैटर नहीं कर रहा है, ये जो कोई भी साइज़ ले सकता है। ओके, आंसर होगा क्या, डिजिटल कंप्यूटर।
देखो, तो उसके बाद हम जो पढ़े थे, उसके बाद जनरेशन कंप्यूटर में जो एडसाक था, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? एडसाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली डिले स्टोरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, ऑप्शन ए। एडभाग एक कंप्यूटर का नाम है, उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सब चीज़ ध्यान से आपको याद रखना है। ओके, ये सब ऑप्शन में आपको सेम ही दिख रहा होगा, तो इससे इनमें से आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सही है। ओके, तो देखो एडसाक में था लास्ट में कैलकुलेटर, इसमें है कंप्यूटर। ओके, इनमें से आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, तो इसको ध्यान से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, व्हिच वाज फास्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये इनमें इन ऑप्शन में है कि जो फास्ट कमर्शियल कंप्यूटर था कौन सा था? वो फेरांटी मार्क 1। ओके, फेरांटी मार्क 1 था हमारा फास्ट कमर्शियल कंप्यूटर। देन यूनियाक ट्रांसफर, यूनियाक एक कंप्यूटर का नाम है। ओके, यूनियाक एक कंप्यूटर का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहले में देखो यहाँ कैलकुलेटर दिया गया है, तो कंप्यूटर कैलकुलेटर दोनों अलग चीज़ हैं। ओके, तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर हमारा सिर्फ कैलकुलेट ही कर सकता है और कोई भी चीज़ कर नहीं सकता। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म। उसके बाद देखो क्वेश्चन 7, जॉन माउचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट आर इन्वेंटर्स ऑफ डैश कंप्यूटर। ये जो दोनों वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो ये कौन सा चीज़ को बनाए थे? ओके, इन्वेंट किए थे, तो उसका नाम क्या है? एनियाक कंप्यूटर। ओके, एनियाक कंप्यूटर को वो बनाए थे, इन्वेंटर्स है। ओके, वही जो एनियाक हम उसका फुल फॉर्म क्या है? जो एनियाक कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कैलकुलेटर में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड किसने बनाया था? पंच कार्ड जो है हरमान हॉलरिथ, इन्होंने पंच कार्ड को बनाया था। देखो एनियाक कंप्यूटर बिलोंग्स टू डैश, तो एनियाक कंप्यूटर है ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है? ओके, ये फास्ट जनरेशन में ये कंप्यूटर आया था, तो ये फास्ट जनरेशन को बिलोंग करता है। देखो यूएलएसआई ट्रांसफर, जो हम पढ़े थे VLSI, तो यूएलएसआई क्या है? जो 5th जनरेशन में जो यूज़ कर रहे हैं वही है यूएलएसआई प्रोसेसर। ओके, तो वही यूएलएसआई क्या फुल फॉर्म है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वाज द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो फास्ट इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है? डिजिटली। ओके, डिजिटल मोड में उसका प्रोग्राम लिखा गया था एंड सभी कैलकुलेशन कंप्यूटिंग क्या कर रहा था वो, तो वो कौन सा है? उसका नाम है कोलोसस। ओके, ये था डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज इन फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एनियाक। जब एनियाक इंट्रोड्यूस किया गया था जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें जो हम यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो था क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। तो वही वैक्यूम ट्यूब हम कितने व्यवहार कर रहे थे उसी वक्त? कितने? 18,000 वैक्यूम ट्यूब से इस्तेमाल कर रहे थे वैज्ञानिकों ने उसी वक्त जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर एनियाक आया था। ओके, दो क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में हम डिस्कशन कर चुके हैं, मशीन लैंग्वेज था। ओके, उसके बाद जो हम बोल रहे थे क्या? असेंबली लैंग्वेज आया था, वही असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके, इस सेकंड जनरेशन में ये सब लैंग्वेज यूज़ किया गया था। उसके बाद जो आया है थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज किया गया था? ऑल ऑफ द अबव। ये जो इनमें से जो भी लैंग्वेज दिया गया है ऑप्शन में, ये सभी लैंग्वेज, फोर्ट्रान यूज़ किया गया था, कोबॉल, पास्कल, ये सभी लैंग्वेज यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में। ओके, ये सब है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसका नाम याद रखना, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, कोबल है, पास्कल है। ओके, ये सब थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज एंड फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप इन। ये एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब आया था? 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, उसके बाद देखो फास्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में विश्व में कौन सा कंप्यूटर पहला आया था? ओके, जो सुपर कंप्यूटर नाम में जाना गया था उसका नाम था क्रे।
क्रेवान। ओके, उसका नाम है क्रेवान। ओके, ये दोनों चीज क्वेश्चन सेम आएगा, पर उसमें आपको ध्यान से देखना है ये वर्ल्ड का पूछा गया है या इंडिया का पूछा गया है। ओके, इंडिया का या वर्ल्ड का पूछा गया है। ओके, वर्ल्ड का आएगा क्वेश्चन तो आपका आएगा क्रेवान। ओके, वर्ल्ड का जब फास्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा क्रेवान। ओके, जब फास्ट सुपर कंप्यूटर यूज होगा इंडिया का, ओके, इंडिया में कौन सा फास्ट सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम होगा परम। ओके, उसका नाम होगा परम। ओके, तो हमारे जब बेसिकली जब भी क्वेश्चन आता है हमें इंडिया से फास्ट सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा ये ऑप्शन में नहीं होगा। ओके, ये ऑप्शन में नहीं होगा। जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फास्ट सुपर कंप्यूटर नेम, ओके, तो जो भी आएगा क्वेश्चन उसमें आपको आंसर देना होगा परम ही उसका आंसर है। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्रेवान ऑप्शन में नहीं होगा। ये कब ऑप्शन में आएगा? जब हमें पूछा जाएगा वर्ल्ड के फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, तो उसी में आएगा क्रेवान। ओके, देखो क्वेश्चन 19, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, परम जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था इंडिया का फास्ट सुपर कंप्यूटर, वो कब डेवलप हुआ था? 1991 में इसको डेवलप किए थे। ओके, साइंटिस्ट ने। हु इन्वेंट फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन 1930, तो 1930 में कौन सा डिजिटल कंप्यूटर जो आया था? ओके, जो बनाए थे फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो कौन बनाए थे? ओके, जो फास्ट ये डिजिटल कंप्यूटर बनाए थे उनका नाम क्या था? जॉन विंसेंट आंटनसॉफ, वो थे फास्ट डिजिटल कंप्यूटर के उद्भावक। ओके, वो पहले डिजिटल कंप्यूटर का उद्भावन 1930 में किए थे। तो इनमें से क्वेश्चन भी आ सकता है दूसरी तरफ से, कैसे ना, जॉन विंसेंट आंटनसॉफ इन व्हिच ईयर इन्वेंटेड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो आपको बताना है 1930 में। ओके, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21, अबाकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अबाकस जो है वो एक कंप्यूटर डिवाइस है। कंप्यूटर, तो पहले इसको कंप्यूटर बताया गया था, ये एक कैलकुलेशन डिवाइस है, इसको यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं हम काउंटिंग फ्रेम। तो इसको यूज करके हम काउंट करते हैं, नंबर को गिनते हैं। ओके, तो ये जो आया था पहले आया था, इसको हम कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर बोल रहे थे। ओके, पहले जो कंप्यूटर आया था इसको बेस करके ही आया था। तो हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है। ओके, तो पहले जो बनाया गया था कंप्यूटर एक कैलकुलेशन मशीन था, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया जा रहा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इतना ही किया जा रहा था, और कुछ नहीं किया जा रहा था। ओके, तो पहला आया था अबाकस। अबाकस इज ए काउंटिंग फ्रेम, तो उसका वो इस तरफ से इस तरह दिखता है। ओके, इसमें जो है इसमें बॉल लगा होता है, उसको आप गिन के उसको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, इसमें इसको यूज़ करके सीखना होता है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22, नापियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन। ओके, नापियर बोन्स जो नापियर बोन्स है कि कंप्यूटर डिवाइस है, वो कौन बनाए थे? जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन है उनका नाम क्या है? जो नापियर बोन्स नाम का एक कंप्यूटिंग डिवाइस इन्वेंट किए थे, उनका नाम है जॉन नेपियर, उनका नाम से ही है। ओके, ये डिवाइस के नाम से ही है उनका नाम, जॉन नेपियर। ओके, इन 1822 चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड ए मशीन कॉल्ड एज, जो 1822 में चार्ल्स बैबेज इन्वेंट किए थे उन मशीन का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। ओके, डिफरेंस इंजन। ओके, तो पहले जब क्वेश्चन आएगा चार्ल्स बैबेज ने जो इन्वेंट किए थे मशीन, वो फास्ट मशीन का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन था उसका नाम। ओके, तो इसका क्वेश्चन दो तरफ से भी आ सकता है। एक जो आया है क्वेश्चन 1822 में चार्ल्स बैबेज ने जो मशीन बनाया था उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। ओके, तो इसके भी क्वेश्चन आ सकता है चार्ल्स बैबेज ने जो इन्वेंट किया है, जो फास्ट मशीन है, उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन था। ओके, तो उसके बाद वो एनालिटिकल इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन। ओके, तो अब दोनों इंजन वो बनाए थे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में जब एनालिटिकल इंजन होगा डिफरेंस इंजन नहीं होगा, जब डिफरेंस इंजन होगा तो एनालिटिकल इंजन नहीं होगा। जब दो भी ऑप्शन में ये दोनों चीज़ होगा, डिफरेंस इंजन भी होगा, एनालिटिकल इंजन होगा, तब आपका आंसर होना चाहिए डिफरेंस इंजन। ओके, तो जब ये क्वेश्चन में डिफरेंस इंजन नहीं होगा, एनालिटिकल इंजन होगा, तो इसका आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। ओके, जब ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका आंसर होगा डिफरेंस इंजन। जब दोनों ऑप्शन में होगा तो इसका आंसर होगा ओनली डिफरेंस इंजन। ओके, तो पहला चार्ल्स बैबेज ने जो मशीन बनाया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। ओके, तो कौन सी ईयर में बनाए थे? 1822 में बनाए थे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए डिवाइस व्हाट कंसिस्ट ऑफ बीड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच वर मूव्ड ऑन द रॉड्स एंड ऑफ द टू पार्ट्स। ओके, जो मैं पहले बताया था, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसमें डिवाइडर होगा एक रॉड। ओके, इसमें सब बीड्स लगा होगा, जो बॉल्स, इस तरह का बॉल से सब लगा होगा, तो वो चीज़ को क्या है? इसको अबाकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अबाकस। ओके, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या होगा? अबाकस। ओके,
क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन है डैश बेस्ड ऑन गियर व्हील्स विथ डिजिट 0 थ्रो 9 0 to 9 ओके दैट वाज डिस्प्ले अराउंड ईच व्हील। बट व्हील टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 0 से 9 तक नंबर से लिखा होगा, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 से 9 तक यूज होगा। तो ये नंबर को यूज करके सभी नंबर बनता है, 0 से 9 तक नंबर को यूज करके सभी तरह का नंबर बनता है। तो ये नंबर से ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये नंबर 0 से 9 तक होगा कि व्हील के जैसा दिखता होगा। वो था क्या, उस मशीन का नाम क्या था ना, पास्कल आर्डिंग मशीन। जो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, एक व्हील टाइप का था, व्हील टाइप का था, उसमें 0 से 9 तक लिखा हुआ था, उसी से ही कैलकुलेशन हो रहा था। जो जितने भी बड़े नंबर भी हमको चाहिए तो ये नंबर आपको बता दे रहा था, क्योंकि 0 से 9 तक के नंबर को यूज करके ही बड़ा नंबर हम बना सकते हैं। ओके, ये नंबर ही यूज होता है वही नंबर में। ओके, तो उसका आंसर क्या होगा, पास्कल आर्डिंग मशीन। ओके, ओके, लास्ट में वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे और भी कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन के बारे में, जो कंप्यूटर के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सब के बारे में होगा। अगली वीडियो में उसे डिस्कशन करेंगे। ओके, ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखना, ये सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है और मैं भी बता दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।